अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? चलिए आज की शुरुआत कुछ ऐसे रेसिपी से करते हैं जो नाज़ियाज़ किचन में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और ये बिल्कुल साउथ इंडियन डिश है, लेकिन सभी को ये बहुत ही पसंद होता है। तो ये आजकल हर जगह पे बनता और मिलता है। तो ये है साउथ इंडियन फ्लफी इडली एंड सांभर। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे आज। सबसे पहले इडली के लिए हमने जो लेना है सामान वो है उड़द का दाल। तो उड़द का दाल हम 1 कप लेते हैं और इसमें इडली चावल मिलता है जो मोटा होता है, तो इसे हमें 3 कप लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। बहुत सारे लोग इसमें बराबर में नहीं डालते हैं, मतलब 1 कप उड़द तो 2 कप चावल डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावल डाला है 1 कप उड़द के साथ, इस तरीके से। और अगर आपके पास मोटा चावल नहीं है तो आप इसे घर में बनने वाले चावल को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे धोकर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और इसे सोख कर छोड़ दें। कम से कम भी अगर सुबह में बनाना है तो रात में आप इसे सोख कर दें। देखिए बिल्कुल इस तरीके का। अब इसे पीस लेना है हमें बिल्कुल महीन करके, इस तरीके का। और ये देखिए ज़्यादा पतला भी ना होना चाहिए। और मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला करके पीसा है। इस तरीके से पीस के मैंने इसको महीन कर लिया। अब इसे बनाने के लिए मैंने जो सांचा लिया है वो इडली का सांचा, इस तरीके से मैंने उसमें थोड़ा तेल का ग्रीसिंग कर लिया। और अब मैं 1-1 स्पून करके इसमें इडली को, जो हमने बैटर तैयार किया था, उसको डाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इतना ही थिकनेस इसका होना चाहिए। और फिर जब हम इसे डाल दें तो एक बार इस तरीके से सेट कर दें, पुट कर दें। और इस तरीके से मैंने सारे इडली को इडली सांचे में इस तरीके से डाल दिया। अब मैं सेट कर रही हूँ। जो मैंने पानी पहले से डाल कर रखा था वो बॉयल हो चुका। अब मैं इसमें एक एक करके अपने सारे सांचे को इस तरीके से सेट कर दूँगी। और फिर इसे एक बार हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और उसके बाद 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। अब स्टार्ट हुआ हमारा सांभर का। तो सांभर के लिए हमने जो सब्जियां ली थी वो सब्जियों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और सांभर में मैं मूंग का दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो उड़द का दाल इस्तेमाल करें, कोई भी दाल इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर मूंग का दाल लिया। अब मैं इसमें छौंका लगा रही हूँ हरी मिर्च और थोड़ा काला राई, और फिर इसमें जाएगा वो करी पत्ता। तो इन सारी चीज़ों का छौंका लगाने के बाद मैं इसमें एक एक करके जितनी भी सब्जियां मैंने काटी थी वो सब्जियों को डाल दे रही हूँ। इस तरीके से मैं डाल करके इन्हें थोड़ा मिक्स कर दूँगी। देख लीजिए सब्जियां मैं अलग अलग दिखा रही हूँ। बैगन है, गाजर है और प्याज है, टमाटर है, पटल है। और मैं दाल को इसमें डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ सांभर मसाला, हल्दी और लाल मिर्च, इतने में इसमें मिक्स करके फिर नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालकर मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे प्रेशर कुकर को बंद करके एक सीटी हाई फ्लेम पर फिर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक मैं इसे बनाऊंगी। और देखिए जब तक हमारा सांभर तैयार हो रहा है, अब इडली हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए इडली भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसे मैं निकालने वाली हूँ। देख लीजिए सारा इडली हमारा बिल्कुल इस तरीके से अब निकल जाएगा एक एक करके। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन सॉफ्ट और फ्लफ़ी होना ये आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप इसे फेंट रहे हैं इस बैटर को। और जितना आप इसे मिलाएंगे उतना ही ये हल्का होगा। अगर आप चाहें तो इसमें सोडा और इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल हल्का हमारा इडली बनकर तैयार है नाज़ियाज़ किचन में। तो इस इडली को हम इस तरीके से अपने प्लेट में निकाल रहे हैं। आपको हमारी कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ नाज़ियाज़ किचन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल इजी रेसिपी है बनाने में। अगर जाएगा तो हमारा 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें जाता है। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बच्चों के लंच के लिए बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद खाना हम बोलेंगे इसे। तो ये देख लीजिए, हमारा सॉफ्ट और बिल्कुल हल्का फ्लफी इडली तैयार। अब हमारे सांभर का टाइम आया। तो सांभर हमारा बन चुका है। अब इसे मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये दिख रहा है। तो ये देख लीजिए, हमारा सांभर इस तरीके का हुआ है। और अब मैं इसे निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि सांभर कितना अच्छा हुआ है। मैंने इसमें टमाटर और इमली दोनों का इस्तेमाल किया है। साउथ इंडियन डिश थोड़ा खट्टा होता है, अगर आप चाहें तो इसे कम खट्टा भी बनाएं। तो देख लीजिए, इस तरीके से हमारा सांभर बिल्कुल तैयार है। इडली और सांभर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और खाने में भी हल्का और पचाने में भी हल्का। तो इस तरीके से हमने नाज़ियाज़ किचन में बहुत ही इजी रेसिपी आपको बताकर दिखाई है और बनाकर दिखाई है। तो बस इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, बच्चों से लेकर बड़ों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ जो है वो बहुत ही आसान बनने में है और बहुत ही आसान खाने में भी है। तो इसका लुत्फ़ आप भी उठाएं जैसे हम उठा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।